फिल्मी वर्ल्ड पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी मूवी का नाम है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। ये मूवी 2023 में आई एक एपोकैलिप्स थ्रिलर है। थर्ड वर्ल्ड वॉर पर बनी इस मूवी में कोई वॉर वेपन्स, मिलिट्री और ब्लडशेड नहीं दिखाया गया है, क्योंकि ये मूवी साइबर अटैक और सोनिक साउंड वेपन्स का यूज करती है। मूवी धीरे धीरे सब्जेक्ट के आसपास घूमती रहती है, जिससे सस्पेंस बना रहता है। ये मूवी आपको एक झलक दिखाती है कि जीपीएस, मोबाइल फोन्स, वाईफाई और टीवी जब बंद हो जाएंगे तब जीवन कैसा दिखेगा। हर एक व्यक्ति से रिलेट करती हुई ये मूवी आपको आराम से नाइटमेयर्स दे सकती है। दो अनजान परिवार किस तरह एक दूसरे पर डिपेंड होने को मजबूर हो जाते हैं और कैसे एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं। पहले आधे घंटे में ही फर्स्ट मिस्ट्री आती है और 1 घंटे में तो व्यूअर पूरी तरह इस मिस्ट्री में कैद हो जाता है। लास्ट के आधे घंटे तक भी ये मूवी अपनी मिस्ट्री कायम रखने में सफल होती है। आइए अब इसकी स्टोरी को और डीपली एक्सप्लोर करते हैं। अमेंडा एक सुबह उठ के अपनी फैमिली के लिए हॉलिडे होम बुक कर लेती है और वो अपने परिवार के साथ सिटी से दूर वेकेशन के लिए चली जाती है। सिटी के शोर से दूर नेचर के बीच बिल्कुल शांति का अनुभव करते हुए वो बीच पर जाते हैं और शांति से सन बाथ लेते हैं। तभी एक ऑयल शिप बीच क्रैश कर देती है। इसके चलते उन्हें बीच से भागना पड़ता है। वो वापस आते हैं तो वाईफाई, टीवी और मोबाइल्स काम नहीं कर रहे हैं। दोनों हस्बैंड और वाइफ अपने 2 बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी रात में कोई डोर नॉक करता है। वहां जॉर्ज अपनी बेटी रूथ के साथ होता है। वो कहता है कि ये हमारा ही घर है और सिटी में अचानक ब्लैकआउट होने के कारण म्यूजिकल कॉन्सर्ट से लौटते वक्त वो यहाँ ही आ गए, क्योंकि उनका घर 19th फ्लोर पर है और ब्लैकआउट के कारण लिफ्ट काम नहीं करेगी। वो अमेंडा को कहता है कि हम आपका हाफ मनी रिटर्न कर देंगे, आप हमें बेसमेंट में रहने दीजिए। अमेंडा को कुछ गड़बड़ लगती है। उसे ये विश्वास नहीं कि ये ओनर है। वो उनकी कही हर बात पर शक करती है और नहीं चाहती कि वो लोग रात यहाँ रुके। पर अमेंडा के हस्बैंड क्ले को ये सब ठीक ही लगता है। उसे इन्हें बेसमेंट में रहने देने में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। तभी रूथ टीवी ऑन करती है। उस पे नेशनल इमरजेंसी लिखा होता है। अमेंडा उन्हें रुकने की अनुमति दे देती है। बेसमेंट में रूथ अपने डैड से पूछती है कि ये सब कब तक ठीक होगा, हमें उन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। उसके डैड कहते हैं कि जब तक सिचुएशन की पूरी जानकारी नहीं मिल जाती, हमें कुछ भी बात करना ठीक नहीं है। मॉर्निंग में अमेंडा के फ़ोन पर कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं जिन पे कि ब्रेकिंग न्यूज़, ब्लैकआउट और हैकर्स का काम हो सकता है एक्सेट्रा, इस तरह की न्यूज़ होती है। क्ले मार्केट में जाके पता करता है कि क्या चल रहा है। रूथ को अपनी मॉम की चिंता होती है जो सुबह फ्लाइट से आने वाली थी। कार का जीपीएस नहीं चल रहा, मोबाइल्स में मैसेजेस डिलीवर नहीं हो रहे। जॉर्ज 1 मील दूर रहने वाले अपने पड़ोसी के घर जाता है। वहां देखता है कि दरवाजा खुला है, चीजें बिखरी हुई हैं, कांच टूटे हुए हैं। उसे वहां कोई नहीं मिलता। यहाँ अपने लॉन में रोजी देखती है कि वहां बहुत सारे डियर्स आ चुके हैं। रोजी और आर्ची अमेंडा और क्ले के बच्चे हैं। रोजी और उसका बड़ा भाई आर्ची जंगल में चले जाते हैं। उन्हें वहां एक रूम दिखता है और वहां कुछ भी नहीं है, खाली रूम है। और इधर क्ले रास्ता भूल चुका है। उसे एक लोकल लेडी मिलती है जो रो रही है, बहुत परेशान है और लोकल स्पेनिश में बात कर रही है, जो क्ले को कुछ समझ नहीं आती। वो आगे बढ़ जाता है। तभी उसे आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है जिसमें से रेड कलर का कुछ गिर रहा है। क्ले बहुत डर जाता है और वो गाड़ी भगाने लगता है।
इधर जॉर्ज को उस घर के बैकयार्ड में बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं। वहां पर एक प्लेन क्रैश हुआ है। तभी जॉर्ज के सामने एक और प्लेन क्रैश हो जाता है। इधर अमेंडा इस सब से बिल्कुल बेखबर है। रोज और चार्ली उस रोज और आर्ची उस रूम से बाहर निकलते हैं और इन्हें एक दूसरा घर दिखाई देता है। वो वापस अपने घर की ओर आ जाते हैं। जॉर्ज घर वापस आ चुका है। वो अमेंडा को बताता है कि वो ऐसे लोगों के लिए काम करता है जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। उसे ऐसा कुछ होने का अंदेशा हो गया था। अमेंडा कुछ समझ नहीं पाती, तो वो कहता है कि उसने एयरप्लेन्स को क्रैश होते हुए देखा है। तब अमेंडा घबरा जाती है। तभी बहुत तेज सोनिक साउंड जैसा आता है। सब अपने कान बंद करते हैं। वो साउंड बहुत देर तक चलता है। अमेंडा अपने बच्चों को ढूंढने जाती है। दोनों उसे मिल जाते हैं। अब रूथ अपनी मॉम को लेकर और ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो भी प्लेन से ही आने वाली थी। सब क्ले का इंतज़ार करते हैं, पर अमेंडा बहुत डरी हुई है। उसे लगता है कि अगर क्ले वापस आया ही नहीं तो क्या होगा, हम यहाँ कैसे सरवाइव करेंगे। तभी वहाँ क्ले आ जाता है। वो उन सबको रेड पैम्पलेट दिखाता है जिस पर अरेबिक में कुछ लिखा हुआ है। आर्ची कहता है कि इस पर अमेरिका की मौत लिखा हुआ है। अमेंडा घबरा जाती है और पूरी फैमिली को लेकर न्यू जर्सी जाने लगती है। जॉर्ज उन्हें रोकता है। वो कहता है कि सिटी की तरफ जाना सेफ नहीं होगा, पर उन्हें यहाँ रुकना सेफ नहीं लगता। थोड़े दूर जाके उन्हें वाइट टेस्लास, जो कि ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं, उनका जाम दिखाई देता है। वो कारें अपने आप चल रही हैं, पूरी तरह से खाली हैं और एक दूसरे से टकरा रही हैं। पूरा एक्सप्रेसवे इन्हीं गाड़ियों से भरा हुआ है। अमेंडा वापस हॉलिडे होम पर आ जाती है। वहां पर रात में जॉर्ज अमेंडा को बताता है कि वो जिन ताकतवर लोगों के लिए काम करता है उसमें से एक ने कल ही बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र किया है और वो कहीं चला गया और वो दुनिया के लिए दुखी था। जॉर्ज कहता है कि अब शायद चीज़ें कभी भी नॉर्मल नहीं होंगी। वहीं क्ले रूथ को बताता है कि बीच पर हमने एक शिप क्रैश होती हुई देखी थी। सबको लग रहा है कि अमेरिका पर अटैक हो गया है। हैकर्स ने सैटेलाइट्स हैक कर लिए हैं और सारे सिस्टम अब बंद हो गए हैं। किसी को नहीं पता कि सुबह क्या होगा, वो कब तक यहाँ रहेंगे। तभी वही तेज आवाज, सोनिक साउंड दोबारा बजता है। सारे शीशे टूट जाते हैं। रोज का टैबलेट भी, जिस पर वो फ्रेंड्स का लास्ट एपिसोड देखने के लिए परेशान रहती है। दरअसल रोज एक छोटी बच्ची है, 13 साल की, और वो फ्रेंड्स के सारे सीजन्स देख रही होती है और फ्रेंड्स का लास्ट एपिसोड वो नहीं देख पाती और उसके पहले ही ब्लैकआउट हो जाता है। इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट सीजन का लास्ट एपिसोड देखना चाहती है। सोनिक साउंड बंद होते ही लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। पूल में बहुत सारे फ्लैमिंगोज आ जाते हैं। इधर उधर अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। सब रात में अपनी अपनी फैमिली के साथ सो जाते हैं। आर्ची को फीवर आ जाता है। सुबह होते ही उसके साथ कुछ अजीब होता है। उसके दांत टूटने लगते हैं और उसे खून की उल्टी होने लगती है। हॉस्पिटल जाना तो मुमकिन ही नहीं, पर डैनी नाम का एक इंसान है जिसके पास दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स मिल सकते हैं। जॉर्ज, आर्ची और क्ले कार से डैनी के यहाँ जाने लगते हैं, पर रूथ जॉर्ज को रोकती है। वो कहती है कि आप भी वापस नहीं आओगे। यहाँ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। जो आर्ची के साथ हो रहा है हमारे साथ भी हो सकता है। पर जॉर्ज उसे भरोसा दिलाता है और कहता है कि 1 घंटे में मैं वापस आऊँगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। इधर अमेंडा रोजी को ढूंढने जाती है क्योंकि वो सुबह से नहीं मिल रही। जॉर्ज डैनी से मदद मांगता है, पर वो इनकार कर देता है। डैनी बताता है कि ऐसा सब कुछ पहले भी कहीं हुआ है, ये जंग है
और वो साउंड जो है वो दरअसल माइक्रोवेव रेडिएशन वेपन है। उसी के कारण आर्ची को फीवर आया है और उसका दांत गिर रहे हैं। क्ले उससे बहुत विनती करता है, फिर वो मान जाता है और $1000 के बदले में दवाई दे देता है। वो जॉर्ज को बताता है कि उसके पड़ोसी ने अपने घर में एक बंकर बनवाया है, उसे सबको लेकर वहीं चले जाना चाहिए क्योंकि ये वॉर है और कुछ भी हो सकता है। अब जॉर्ज सब कुछ समझ जाता है और वो क्ले को कहता है कि हमें बंकर तक पहुंचना होगा। उधर अमेंडा और रूथ रोज को ढूंढते हैं, तभी उन्हें ढेर सारे डियर्स यानी कि हिरण घेर लेते हैं। वो हल्ला मचा के उन्हें डराते हैं। रूथ कहती है कि ये जानवर हमें कुछ बताना चाहते हैं। तभी अमेंडा को रोज की साइकिल के निशान दिखते हैं और रूथ को दूर सिटी का नज़ारा दिखता है। सिटी में ब्लास्ट हो रहे हैं और हर तरफ से धुआं निकल रहा है। वॉर शुरू हो चुकी है। रोज उसी घर में होती है जहां बंकर बनाया गया है। वो बंकर में जाती है। रोज को बंकर में टीवी और बहुत सारे सीडीज मिलते हैं। वो अपने फेवरेट फ्रेंड्स टीवी शो का लास्ट एपिसोड देखने लगती है और खुशी से अपने फ्रेंड्स सीरियल को एंजॉय करती है। अमेंडा उसे ढूंढ लेती है